लड़कियों को है वो एक भीड़ है पूरी, वो उनको नंगा करके ले जा रही है, उनको मोलेस्ट कर रही है, कभी उनकी छातियों पे कहीं कहीं पे हाथ लगा रही है, फिर खेत में ले जाकर उनका रेप किया गया है। मणिपुर का मुद्दा देश के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पे गया हुआ है। हमारी सरकारें, हमारे नेताएं सोए हुए हैं। क्या वो हिंदू नहीं है, इनकी मानसिकता इतनी घुर चुकी है इन ऐसे लोगों की जो प्रचारक बने बैठे हैं कि इनको तो हर लड़की खाली प्लॉट ही दिखाई देती है। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और ये समाज की सबसे बड़ी इज्जत है। हरियाणा डेली पोस्ट देने वाले सभी यूट्यूबर फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। जैसे कि आप सबने पता है भाई, मणिपुर का जो मामला है बड़ी सुर्खियाँ में है, बड़ी दुखदनीय है। जो वहाँ के दृश्य देखने मिले हैं, 80 से 82 दिन हो गया, जलन लाग रहा है। और एक वीडियो बहुत तेजी तक वायरल हो रहा है जिसमें जो कुकी समुदाय की जो दो लड़कियां हैं उनको नंगा कर कर है एक भीड़ उसको ले जाने लग रही है, उसकी परेड कराने लग रही है, फिर उसका रेप भी है जो कराया गया उन लड़कियों का। और इस सारा मुद्दा पे है जो एक अंकल जी है उन तक बात कराएंगे। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी इस मुद्दा पे क्या राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस मुद्दा ने आप किसी नज़र से देखो हो। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, नाम जी अपना शुरू। मेरा नाम राजपाल है। राजपाल। अच्छा जी, मणिपुर का मुद्दा ना कुछ ज़्यादा देखा आपने और वीडियो भी वायरल हुई है। मणिपुर का मुद्दा देश के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पे गया हुआ है। हमारी सरकारें, हमारे नेताएं सोए हुए हैं। जो खासकर देश के प्रधानमंत्री 80 दिन बाद एक बयान देते हैं, मेरा खून खो रहा है। आपका खून 80 दिन से ठंडा क्यों पड़ा हुआ? क्या हमारे देश के हालात ऐसे ही पैदा करने हैं? कभी प्रचार के लिए जाते हो क्या? कभी एक बार हेलीकॉप्टर लेके मणिपुर के भी हालात जानने की कोशिश की? क्या ऐसा कोई गृह मंत्री है देश का जो इस व्यवस्था को संभाले? क्यों वहाँ के लोगों की ऐसी पीड़ाएं क्यों हैं? लड़कियों को नंगा करके नचाया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। वो वीडियो देखा अंकल जी आपने, जो उसमें जो दो लड़कियों को है वो एक भीड़ है पूरी, वो उनको नंगा करके ले जा रही है, उनको मोलेस्ट कर रही है, कभी उनकी छातियों पे कहीं कहीं पे हाथ लगा रही है, फिर खेत में ले जाकर उनका रेप किया गया है। ये तो हमारी सरकार की नाकामी है जो यहाँ ऐसे हालात बने हुए हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती? हमारी बहन बेटियाँ जो ऐसे ही सड़क पे नंगी नचाई जा रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये कौन सा मतलब है? और ये प्रचार में जुटे रहते हैं, कभी देश की व्यवस्था संभालो उसको देखो आप। और जो ये मणिपुर है और कुछ घटनाएं हुई हैं हमारी, ये ऐसी घटनाएं देश को तोड़ने वाली है। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है नारा सही है? नहीं नहीं, ये नारा नाम का ही नारा है। कोई देश में बेटी बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ बेटियों की सुरक्षा है? मोदी सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है सर। कहीं भी नहीं है, चाहे वो सरकार हो, सभी घुल मुल का रवैया है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है वोट बैंक के लिए इन लोगों को यूज़ करते हैं। हमने ऐसा किया, लेकिन हमने मोदी जी तो कह रहे हैं भाई मेरा बड़ा दुख है, दिल है जो बड़ा दुखी हुआ है ऐसी घटना देख के। वो अलग मैटर वो है। 80 दिन तक कहाँ था? 80 दिन तक देश के प्रधानमंत्री क्या सोए हुए थे? देश को विश्व गुरु बनाने के लिए फ्रांस गए हुए थे, यूरोप गए हुए थे। नहीं, कैसा विश्व गुरु? जब देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो कैसा विश्व गुरु? कौन सा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? इज्जत के साथ खिलवाड़ करके विश्व गुरु बनेंगे हम? भाजपा की सरकार है मणिपुर में, नहीं, डबल इंजन की सरकार है। सरकार तो इनकी तो सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष उलझे रहते हैं। इनकी देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है। कहाँ बेटियां, क्या हो रहा है, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई संभाल नहीं है। जनता का कहना ये भी है, हमने देखे हैं कई ट्वीट देखे हैं, जनता कह रही है 80 दिन बाद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना एक बयान देते हैं 36 से 40 सेकंड का, उसमें भी राजनीति खेल गए। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर का नाम लिया। क्या लगता है ये राजनीति का? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जब देश में आज 80 दिनों से एक हमारे स्टेट मणिपुर में आग लगी हुई है और हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, अदर विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं उन पर आलोचना करते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं व्यवस्था को संभालें? हम उसको भी संभालें। अगर वहाँ गड़बड़ है तो उसको भी देखें, हम दूसरी स्टेट की भी देखें। आज देश के हालात देखो, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है। कोई राष्ट्रीय चैनल हमारा, कोई देश की हमारी जो बड़ी व्यवस्था बैठी है कोई संभाल नहीं कर रही है। और एक हमारे ये धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह है कोई, ये ऐसे बहुत बड़े। ये ऐसे बयान देते हैं कि हमारी जो औरतें हैं संदूर नहीं है तो इनके
मत्थे पे तो ये खाली प्लॉट लगते हैं इनको। इनका बयान था कि अगर मैं बता दूं मेरे दर्शकों को, जो कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक जो बयान है बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी महिला या किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर है तो समझ लो कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अगर मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो समझ लो प्लॉट खाली है। तो ऐसे उन्होंने जो बयान दिए हैं, आप इस बयान पे क्या अपनी राय रखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप रखिएगा। बाकी हम मंगल से जी पूछेंगे, आपको क्या लगता है अगर किसी लड़की या किसी औरत के मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं है, प्लॉट खाली है, ये एक हिंदू बड़े कथावाचक है, वो हिंदू नहीं है, इनकी मानसिकता इतनी घुर चुकी है इन ऐसे लोगों की जो प्रचारक बने बैठे हैं कि इनको तो हर लड़की खाली प्लॉट ही दिखाई देती है। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और ये समाज की सबसे बड़ी इज्जत है और इसी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। और फिर यही हमारे राजनीति में बैठे हुए लोग इनको सुरक्षा दे रहे हैं। कहाँ कि इनको ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर FIR दर्ज करके ऐसा केस बनाओ कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसी। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र में बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? कि किसी महिला की हम प्लॉट के साथ कंपेयर करना जायज़ है सर? किसी और इतने बड़े जो हिंदू वाचक है, वो ये तो बिल्कुल ही इनकी मानसिकता गिर चुकी है और इतने गिर चुके हैं कि समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इस बार नहीं है ये अराजकता फैले और हमारा वोट बैंक बढ़े, और इनका कोई टारगेट या कोई दूसरा मिशन देश के प्रति है ही नहीं कि हम कोई देश में ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सारा समाज मिलजुल के रहे, बहन बेटियों की इज्जत बनी रहे। हमारा समाज, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, जो गंदा है आदमी है उसको सजा दो, चाहे किसी भी धर्म का हो। जो सही है चाहे किसी धर्म का हो, उसको सरकार ने प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ऐसा सरकार की सोच हो तो जब जाके हमारा देश सुरक्षित बचेगा, वरना हमारे देश के टुकड़े होते हुए अब देर नहीं लगेगी। अराजकता इतनी फैली हुई। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या देश सुरक्षित हाथों में है अब फिलहाल? मुझे नहीं लग रहा देश सुरक्षित है। देश तो मुझे बर्बादी के रास्ते में दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद आपका भाई। तो भाई हमने दो मुद्दों पे बात करी। एक तो मणिपुर का मुद्दा हो गया, एक जो कथावाचक है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कह रहे हैं, कल्पना क्या होगी हिंदू राष्ट्र की, जहाँ पर है जो महिला या जो लड़की है उनको एक प्लाट के कंपेयर किया गया है कि महिलाओं के मंगलसूत्र और सिंदूर है तो समझ लो रजिस्ट्री हो चुकी है उस प्लाट की, ये ऐसा उनका कहना है। और हमने बहुत से वाइट भी देखी है, लेकिन एक बात हो रहा है, जो महिला जो विधवा है उसको धीरेन्द्र शास्त्री जी किस कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो विधवा महिला होती है वो तो सिंदूर और मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र तो नहीं पहन सकती वो, तो उनको किस प्लाट के अनुसार है वो कंपेयर करेंगे? तो ये भी मेरा धीरेन्द्र शास्त्री है जो उनसे एक बड़ा सवाल रहेगा, या उनके चाहने वालों से इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा हुआ, वहाँ पर ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो ऐसे ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो फ्रांस जाते हैं, यूरोप की कंट्रियों में है जो लगे हुए हैं, गेड़े पे गेड़े उनके दिख रहे हैं। लेकिन 80 दिनों से है मणिपुर लगातार जल रहा है और वहाँ पर है जो कुकी धर्म की है जो महिलाएं हैं उनको नंगा करके है जो घुमाया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है और उनका है जो बलात्कार किया जाता है। और 80 दिनों बाद है 36 से 40 सेकंड का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भाषण देते हैं और उसमें भी यही कहा जाता है कि जैसा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर में हुआ है, उनकी वो निंदा करते दिखाई दे रहे थे। उनका दिल है जो कुचोड़ता हुआ उसमें दिख रहा था। लेकिन लोगों का कहना ये है कि उसमें भी राजनीतिक बयान उन्होंने दिया है। सीधी बात है जो मणिपुर पे क्यों नहीं की गई, होनी हर मुद्दे पे चाहिए है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, हर उस पर जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सब इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना।